गौतम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तमाम सियासी दांव पेचों, तमाम बाड़ेबंदी और क्रॉस वोटिंग के बाद राज्यसभा सांसद नियुक्त हुए कर्मवीर बोध ने अब बीजेपी पर तीखा हमला शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तो वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। लिहाजा सांसद बनने के बाद अब ये उनके सियासी दौरे भी अलग लेवल पर चल रहे हैं और अब उन्होंने उस आरोप के सुर को बुलंद कर दिया है जो हमेशा से कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है, यानी कि लोकतंत्र की हत्या का। आपको बता दें कि कर्मवीर बोध मालका में पहुंचे थे कार्यकर्ताओं के बीच, जहां उन्हें राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई दी गई, उनका स्वागत किया गया बड़ी ही गर्मजोशी के साथ और बाद में उन्होंने अपने बयान में बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। सुनिए। पहले तो आपको राज्यसभा सदस्य बनने की बधाई हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरीके से घटनाक्रम हुए, अब की बार स्याही कांड तो नहीं हुआ, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग के जो आरोप जो विधायकों को लगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथ में हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जो है ना राजेंद्र पाल गौतम जी, वेणुगोपाल जी, के राजू जी और अनिल जैन जी, वो जो शीर्ष नेता उनका धन्यवाद। और प्रदेश के मेरे जो है ना आदरणीय हुड्डा साहब, सुरजेवाला जी, बहन शैलजा जी, भाई दीपेंद्र जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और तमाम जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट और एमएलएज हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, उनका मैं इसके दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जहां तक आपका प्रश्न है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है, ये जो लोकतंत्र की हत्या है, ये पैसे और धन बल के कारण ये जो ना इन लोगों को खरीदा गया, उनको डराया गया और जानबूझकर जो आरोप था, जो एक अधिकारी था जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबा है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कलंक है, वो बहुत मोटे पैसे और लालच में जो ना वो कैंसिल करने का काम किया। आने वाले समय में इस देश को समझना होगा, जनता को समझने वाला होगा कि इस देश का संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको हमें बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं पूरे देश में जाऊँगा और वो जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है उसको बचाने के लिए जगह जगह जन जागरण हम चलाएंगे। सर, जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ है और उसके बाद जो कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह जो हुई है, इससे क्या कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है? नहीं, अंतर्कलह नहीं है, बीजेपी का षड्यंत्र है। वो पैसे धन बल और जो है ना अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है, कोई कलह नहीं है उसमें। मैं सभी के पास गया, सभी मेरे साथ खाना खाया कि एक बार नहीं कई बार बैठे, कई बार मिले, कभी भी किसी का कोई विरोध नहीं था। हमारे सभी के, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे शैलजा बहन जी हो, चाहे जो है ना अपने सुरजेवाला जी हो, चाहे और जो नेता हो, मैं कहता हूँ सभी में जोश था। इन लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है और पैसे के बलबूते पर जो है इस प्रकार का कुकर्म किया गया है। सर, कांग्रेस को अपने विधायकों को शिमला ले जाना पड़ा सर, तो क्या कांग्रेस को विश्वास नहीं था अपने विधायकों पर? अभी प्रजातंत्र ये जो है ना सरकार के कितने लंबे हाथ होते हैं। सरकार की मंशा जब तीसरा कैंडिडेट हटाने का क्या मतलब था? जब वोट ही नहीं थी, जब उनके पास संख्या बल नहीं था, पैसे के बलबूते पर लाने के लिए क्या था? जब मेरे कांग्रेस के जो 37 विधायक हैं उसमें डर किस बात का था? कत्ती चाहिए थी? ये दहशत फैलाई गई, ये खरीदने की षड्यंत्र रचा गया। क्या इस देश का जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो IB है, CBI है या पुलिस है या जो ना और जो ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, क्या इस प्रकार के इलेक्शन को वो मंजूरी दे पाएंगे? इस प्रकार से वोटों को तोड़ने की मंजूरी दे पाएंगे? ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें देश के लोगों को समझना होगा कि आने वाले समय में जो है ना अगर इसी तरह चलता रहा तो देश के ऊपर बहुत बड़ा जो है ना कुठाराघात होगा।